हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 11 जो गणित है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। पुरानी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम 7 था और क्रमचय और संचय, ठीक है। प्रश्नावली 7.3 थी और यहाँ पर 6.3 है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इसको वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, प्रश्नावली 6.3 में जो प्रश्नावली 6.1 में हमने सीखा है, 6.2 में जो सीखा है हमने, वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। नई एनसीईआरटी में 6.3 है और पुरानी एनसीईआरटी में 7.3 है, बस यही फर्क है। सारे क्वेश्चन जितने हैं सब कुछ वही सेम टू सेम है। तो सब कुछ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, कोई भी अंक का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। तो हल में आ जाते हैं। बाकी इसका जो सोल्यूशन का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड हुआ मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। हमारे पास अंक क्या है उसको हम लिख लेते हैं। अंक जो हमारे पास है वो 1 से लेके 9 है। 1, 2, 3, कहाँ तक, 9 तक। तो n हमारे पास 9 है, यानी कि कुल अंक कितने हैं, 9 है। n बराबर 9 है। कितनी अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, ठीक है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। अगर मैं आपको बताऊं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है और किसी को दोहरा नहीं सकते आप, ठीक है, किसी अंक को रिपीट नहीं कर सकते। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है कि नहीं बच्चों। मतलब जो अंक आपने एक जगह एक बार लिख दिया, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया तो यहाँ पे 9 और या फिर यहाँ पर 9 नहीं लिख सकता, ठीक है। तो अगर इकाई के अंक को मैं भरूं तो स्टार्टिंग में मेरे पास इकाई के अंक को भरने के जो विधि होंगी, 9 अंक होंगे और 9 में से मुझे एक अंक चुनना होगा, क्रम देना है मुझे। क्रमचय के प्रश्न है ये, ठीक है। जब भी हम क्रम देंगे किसी भी अंक को या किसी भी चीज़ को, हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग देते हैं, तो उससे वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्रमचय का, परमुटेशन का, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो हमने यहाँ पर 9 ले लिया है, तो जब दहाई का अंक भरेंगे तो मेरे पास अंकों की संख्या कितनी बचेगी, 8 बचेगी। और दहाई के अंक को भरने की जो विधि होगी, 8 अंक मेरे पास बचेंगे और वहाँ से मुझे एक अंक यहाँ पे डालना है। सपोज करो मैंने यहाँ से 8 डाल दिया, यहाँ पर 8 डाल दिया, 9 भी डाल चुका हूँ, यहाँ पर 8 भी डाल चुका हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन कितने बचे हैं, 7। तो सैकड़े के अंक को भरने की जो विधि होगी वो क्या होगी, 7p1। आपको मैंने ट्रिक बता रखा है कि अगर p में अगर 1 होता है तो जो ऊपर होता है वही आ जाता है, 9, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7। तो कुल विधि क्या होगी, ठीक है, कुल विधि क्या होगी, तीनों की आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो 7 गुणा 8 गुणा 9, 8 9 72 और ये सॉरी 8 9 72 और ये गुणे में कितना है, 7 है, ठीक है, गुणे में कितना है, 7 है। 8 8 9 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 7 49 और 1 कितना हो जाएगा, 50, 504। देखो डिटेल में मैंने आपको ये सब समझा रखा है कि कैसे लिखा जाता है। पहली विधि आप क्या लिखोगे, इकाई के अंक के भरने की विधि 9p1 यानी कि 9। फिर लिखोगे दहाई के अंक को भरने की विधि 8p1 और सैकड़े के अंक को भरने की विधि 7p1, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कुल विधि क्या होगी, ये गुणा कर दोगे। अगला एक विधि क्या होता है, फट से हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो सबसे बेस्ट होता है, और ये विधि तब लगाते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति जब ना हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 9 है, यानी कि n बराबर 9 है। हमें वहां से 3 अंकीय बनानी है संख्या, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि r बराबर प्रश्नानुसार, r बराबर कितना है हमारे पास, प्रश्नानुसार r बराबर 3 है हमारे पास, r, ठीक, r बराबर 3, 3 अंकीय संख्या बनानी है प्रश्नानुसार। यहाँ आप लिख दोगे किसी भी अंक को
बिना दोहराए, बिना दोहराए 3 अंकीय संख्या बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि क्या हो जाएगी? n वस्तु है हमारे पास, उनमें से r लेके बनाना है, तो NPR सूत्र लगता है, यानी कि 9p3 हो जाएगा। आपको सूत्र पता ही है, NPR का सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ लगा देंगे 9 फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6, खोल दोगे इसको 6 तक, 9 8 7 6 फैक्टोरियल बट्टे में आपका 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कटा, 8 9 7 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 504। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है, मैंने डिटेल में भी समझाया। आप ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपकी चॉइस है, समय आपके लिए अनमोल है, टाइम की बचत हो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे मैंने डिटेल में भी करा रखा है प्रश्नावली 7.1 में, और यहाँ पे मैंने भी करा दिया। तो अब सारे प्रश्न इसी मेथड से ही करेंगे, क्योंकि जब जब बोलेगा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो यही मेथड लगाना है, यही विधि हमें लगानी है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, कह रहे किसी भी अंक को, शानदार क्वेश्चन है, ढंग से पढ़िएगा, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? देखो, जो हमारे पास अंक होता है, अंक हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक होता है। यानी कि हमारे पास जो अंक है ना, हमारे पास जो अंक है वो टोटल कितने हैं? 10 अंक होते हैं, और इन्हीं अंक को आगे पीछे रखकर हम संख्याएं बनाते हैं। ये आप जानते हो। हमें कितनी अंकीय संख्याएं बनानी है? 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। 4 अंकीय संख्याएं बनानी है, ध्यान रखिएगा। किसी भी अंक को दोहराए बिना, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो n हमारे पास 10 है और r हमारे पास कितना है? 4 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार किसी भी अंक को दोहराए बिना, किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याएं, 4 अंकीय संख्या बनाने की विधि। NPR वाला सूत्र लगेगा। n हमारे पास कितनी है? n हमारे पास 10 है, और r हमारे पास कितना है? 1 2 3 4, 4 अंकी बोले, 10p4। सूत्र लगा दो, तो फैक्टोरियल 10 n माइनस आर, 10 माइनस 4, इसको खोलोगे 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 10 को 6 तक लिखेंगे गुणा में, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, और 10 में 4 घटाएंगे 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गड्ढा, तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5040। क्या हमारे पास आंसर आ गया? क्या हमें आंसर मिल गया? मैक्सिमम बच्चे या बोलेंगे कि सर हाँ आंसर तो मिल चुका है। तो मैंने बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें पेच भी है। इसमें ऐसे अंक भी हैं, क्योंकि अंक 0, अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो गई, अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो संख्या काउंटिंग क्या होगा? 1 2 3 अंक काउंट होंगे, क्योंकि 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है। हमें ये नहीं पता कि 0 की पोजीशन स्टार्टिंग में है या फिर एंड में है या फिर कहीं है। तो इसमें तो ऐसे अंक भी घुस गए हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो तो 4 अंक इन्हें काउंट नहीं होंगे ना। किसी अंक के आगे अगर 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, पीछे लगा तो वैल्यू बहुत है, आगे पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस 5040 के बीच ऐसी संख्या घुस गई है जो 0 से भी स्टार्ट होती हैं। तो लिखेंगे इनमें
ऐसी संख्या भी है जो शून्य से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो शून्य से प्रारंभ होने वाली 3 अंकीय संख्या है। जो संख्या शून्य से प्रारंभ हुई है उसको आप 4 नहीं बोल सकते, उसको आप क्या बोलोगे? 3 अंकीय संख्या। तो शून्य से प्रारंभ हुई 3 अंकीय संख्याएं कितनी है वो हम देख लेते हैं, और फिर उसको हम बाद में घटा देंगे उसमें से। ठीक है, तो अगर शून्य को मैं हटा दूं तो मेरे पास कितने अंक बचेंगे? 9। मेरे पास 9 बचेंगे, और मुझे कितने अंक चुनने हैं? 1 2 3। ठीक है, ऐसे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, शून्य कोई नंबर नहीं होगा अगर स्टार्टिंग से लग रहा है, तो इसलिए कितने नंबर हो गए? 9। और मुझे कितने चुनने हैं? 3 चुनने हैं। अब इसको हल करो, फैक्टोरियल 9 बट्टे में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक, 9 माइनस 3 यानी कि 6, 9 8 7 6 फैक्टोरियल बट्टे में 6 फैक्टोरियल कटा 9 8 7 की हम गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 504। ये 504 ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, जिनके अंक के स्टार्टिंग में क्या है? 0। अतः कुल संख्या क्या होगी अब? ठीक है, प्रश्नानुसार कुल संख्या क्या होगी? इसमें से इसको क्या करना है? घटा देना। इसमें ऐसी संख्या है जो 0 से भी स्टार्ट हो रही थी, और 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या मैंने अलग से निकाल दी है, उसको अब इसमें से घटा दूंगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना होगा आंसर? 9 49,036 है ना? ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक, कहीं पे भी आपको डाउट लगे, दिक्कत लगे, आप वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से देखिए, कोई डाउट या दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो, जिस बच्चे ने ईमानदारी से जब पढ़ा है ना प्रश्नावली इसके 7.1 7.2, तो उसके लिए प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हाँ, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बने हैं, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग है। बाकी सारा कुछ जो आपने 6.1 में और 6.2 में पढ़ा है वही सब कुछ इसमें आने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 1 2 3 4 6 7 है। ठीक है, 5 नहीं है इसके अंदर। को प्रयुक्त करने से कितने 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है? तो 3 अंकीय सम संख्या बनानी, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखो हल में आ जाओ। अंक मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 6 7। तो 3 अंकीय सम संख्या बनानी है मुझे, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़े का अंक है। ठीक है, अगर आपको सम संख्या बनानी है, 3 अंकीय सम संख्या बनानी है ना, इसको हमें क्या बनाना है? सम संख्या बनाना है। तो इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या मेरे पास कौन कौन सी है? देखो भाइयों, 2 है, 4 है। ठीक है, 2 और क्या है? 4 है। तो अगर मैं इकाई के स्थान पर यहाँ पर अगर 2 रखूं या 4 रखूं, तब जाके ही ये संख्या क्या बन पाएगी? 3 अंकीय सम संख्या बन पाएगी। और क्या बोला प्रश्न में कि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, यानी कि अगर मुझे ये सम संख्या बनाना है तो 2 या 4 में से इकाई के स्थान पर एक अंक तो मुझे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इसमें रखना पड़ेगा। तो एन हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। एन हमारे पास क्या है दोस्तों? 6 है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सम संख्या बनाने के लिए, सम संख्या बनाने के लिए
इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 2 4 में से एक अंक चुनना ही होगा। एक अंक चुनना ही होगा। ठीक है। इसलिए इसलिए इकाई के अंक को चुनने की विधि, इकाई के अंक को चुनने की विधि क्या होगी दोस्तों? हमारे पास एक सम संख्या बनानी है, दो संख्या 2 और 4 है, तो 2 में से एक चुनना ही पड़ेगा। तो n के स्थान पर 2 है और मुझे एक अंक चुनना है। जब भी एक हो, ऊपर जो होता वही आ जाता है, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इकाई के अंक को भरने की विधि यहाँ पर यह हो गई। ठीक है। 3 अंकीय संख्या बनानी है, एक अंक में भर चुका हूँ, बाकी कितना बचा मेरे पास? 2 अंक बचा। ठीक है, एक अंक मैंने भर दिया, मेरे पास यहाँ से कितना बचा? 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी 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 2 अंक भरने या चुनने की विधि। ठीक है, विधि, बाकी 2 अंक भरने की विधि 5 अंकों में से एक तो ले चुका हूं ना, तो मेरे पास जब एक ले लिया तो बचे अंक कितने? 5 है। 5 में से 2 अंक मुझे चुनना है। लगाओ नियम इसमें, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखो 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, तो बड़े वाले को 3 तक खोलोगे, 5 4 3, 3 से 3 घटा, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया। तो कुल विधि क्या हो जाएगी? दोनों समीकरणों की क्या करनी है? गुणा करनी है। कुल विधि क्या होगी? इसकी और इसकी क्या हो जाएगी? गुणा। 20 दूनी 40। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 40। सही है हमारा। एक सेकेंड, 2 4, अरे यार शिट, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 6 नहीं लिखा था ना मैंने, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है अभी आपको पता चल जाएगा, बाकी सब सही है। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 नहीं है ना, मैंने यहाँ पर 6 है, 6 और 7 है। तो इकाई का अंक सैकड़ा 2 4 6 है ना, 6 भी तो रख सकता हूँ मैं। तो 2 4 6 में से मुझे एक अंक चुनना होगा, यानी कि 3 में से मुझे एक अंक चुनना होगा, तो यहाँ 3 आएगा। 6 नहीं दिखा था मैंने, तो यहाँ 3, तो 20 3 60, आंसर आ जाएगा 60। आप कॉपी में चेक करके देख सकते हैं। लाइट चली गई, दोबारा लाइट आई है, तो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। पूरा सेटअप बंद हो गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दें। सेकंड पार्ट हम कर रहे थे, तो वहाँ पर ना लाइट चली गई, तो पूरा सेटअप बंद हो गया था। अगले दिन इस वीडियो को फिर से शूट करना पड़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, ऑन किया, फिर से लाइट चली गई है। अब देखते हैं क्या होता है, भगवान भरोसे हम। कह रहे हैं इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, हमें सम संख्याएं बनानी है, 4 अंक की सम संख्या बनानी है। कितनी? 4 अंक की है। ठीक, 1 2 3 4 अंक की हमें सम संख्या बनानी है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों? ये इकाई का अंक है। सम संख्या बनाने के लिए मुझे इकाई के स्थान पर या तो 2 रखना होगा या 4 रखना होगा। ठीक है, सम संख्या बनाने के लिए मुझे 2 या फिर इन दोनों में से कोई एक अंक इकाई के स्थान पर रखना ही रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इकाई के अंक को चुनने की विधि। ठीक है, इकाई के अंक को चुनने की विधि क्या हो जाएगी? 2 अंक है, 2 में से कोई एक अंक तो यहाँ लेना ही लेना है। ठीक है, तो 2p1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। जब भी यहाँ 1 हो, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ से देखो एक अंक चुन लिया है, क्योंकि अलाउड नहीं है रिपीटेशन। तो अगर एक अंक हम यहाँ से ले लेंगे तो बचेंगे 5 में से 4 अंक, तो शेष
4 अंकों में से 3 लेने हैं ना, 4 में से हमें 3 अंक डाल रहे हैं यहाँ पर। शेष 4 अंकों में से में 3 अंकों को लेकर 3 अंकों को चुनने की विधि। ठीक है, ऐसे लिख देना, 3 अंकों को लेकर चुनने की विधि क्या हो जाएगी? 4 अंक है, हमें 3 चुनना है। सूत्र लगाओगे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, ये n की जगह है, ये r की जगह है। तो 4 का मतलब हुआ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, क्या आ गया? 24 आ गया। तो कुल विधि कितनी हो जाएगी? ठीक है, कुल विधि होगी, आपको इसकी और इसकी क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। गुणन मेथड लगा दी हमने, 24 दूनी 48। तो जो कुल विधि होगी बच्चों कितनी होगी? 48 होगी। आराम से बन गया। अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? कह रहे 8 व्यक्तियों की समिति हमें कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, हमारे पास 8 व्यक्ति हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 में से एक अध्यक्ष चुनने की विधि क्या होगी? रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, क्रम देना है हमें। चुनने की विधि क्या होगी? 8 हमारे पास n है और हमें एक अध्यक्ष चुनना है, तो 8p1 क्या हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। 8p1 हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अब एक बंदा हमने चुन लिया, हमारे पास 8 लोग बैठे थे एक मीटिंग में, उनमें से एक को बिठा के मैंने अध्यक्ष चुन दिया। तो हमारे पास कितने कितने बंदे बचे? 7 बंदे। अब हमें इनमें से एक क्या चुनना है? उपाध्यक्ष चुनना है। इस 7 में से एक उपाध्यक्ष चुनने की विधि। वो क्या हो जाएगी? 7p1 यानी कि 7। ठीक है, अर्थात जो कुल विधि होगी, कुल विधि क्या करना है हमें? 8 और 7 की क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। 8 सत्ते 56। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा? 56। 8 लोग जो आए हैं उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने के जो कुल तरीके होंगे वो 56 तरीके होंगे। 56 तरीके से हम चुन सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, परमुटेशन लगाकर, क्रम देकर उनको। ये प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस साल मैंने अर्धवार्षिक का पेपर दिया था ना, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया था, 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में, भूल चुका हूँ, लेकिन आया था, मुझे इतना पता है। जैसे ये परमुटेशन और ये परमुटेशन का अनुपात 1:9 दे रखा है, तो यहाँ हमसे n का मान पूछा है। यहाँ हमसे क्या पूछा है? n का मान पूछा है। तो शानदार जानदार क्वेश्चन है और इसको हमें सरल करना है। ठीक है, आप ये सूत्र जानते होंगे कि फैक्टोरियल NPR किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होता है ना। तो ये n की जगह है, ये p और ये r, NPR लगाओ सूत्र। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n, फिर क्या होगा? n माइनस आर। n की जगह n-1 है और r की जगह 3 है। ठीक है, भागा टोटल, अनुपात का मतलब भागा होता है। यहाँ लगाएंगे फैक्टोरियल n और यहाँ हो जाएगा n माइनस आर, आर की जगह पर 4 है। ये हमें दे रखा है 1 के बट्टे पे 9। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा ना? इसमें लगाया NPR सूत्र, इसमें लगाया NPR सूत्र। अब आपको पता ही है, क्या पता है दोस्तों, कि भैया इसकी गुणा ना इसके साथ होती है। ठीक है, और भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ये बेसिक सा नियम है, ये आप जानते ही होंगे। लगा देते हैं इसकी गुणा इसके साथ
ठीक है, n-1 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n-1 -3 -4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल 1/9। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए ये सेम टू सेम चीज़ें कट गई। अब आपको n-1 दिख रहा होगा और n दिख रहा होगा, जब भी ऐसे भाग में दिखे ना तो आपको बड़े वाले को बदलना है। बड़ा वाला कौन है, ये है बड़ा वाला n। ठीक है, अगर n को आप कोई संख्या मान लो, ये 2 फैक्टोरियल है और 2 में से कम कर देंगे 1 फैक्टोरियल है, कौन बड़ा होगा, 2 फैक्टोरियल। तो बड़े वाले को हमेशा बदलना है, दिमाग में रखिए कि भाई बड़े वाले को बदलना है। ठीक है, बड़े वाले को बदलना है। तो छोटा वाला तो n-1 है, इसको यहीं तक रखेंगे। n को मैं लिख सकता हूँ, n बाहर आ जाएगा, एक कम कर देते हैं, ये दिख रहा है, यहीं तक छोड़ दो, और यहाँ पर आ गया 1/9, n-1 एक कम n-1 फैक्टोरियल, तिरछे गुणा करोगे, हमारे पास बचा क्या, 1 के बट्टे में n और यहाँ पर 1 के बट्टे में 9, तिरछे गुणा करेंगे, n एक कम n, 9 एक कम 9, आंसर क्या जाएगा 9। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, n बराबर 9 सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर में। अब थोड़ा और आ जाते हैं एडवांस लेवल पर। ठीक, सो यहाँ पर आ जाइए, इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, r का मान ज्ञात करना है। उस वाले प्रश्न में हम n का मान ज्ञात कर रहे थे, इस वाले प्रश्न में हमें r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे, फैक्टोरियल 5 बट्टे में आ जाएगा n-r ना, 5 - r का फैक्टोरियल बराबर है 2 गुणे में है। ठीक, तो यहाँ लग जाएगा फैक्टोरियल 6 n-r। r क्या है देखो, ये चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमारा फैक्टोरियल में आ गया। अब देखो दोस्तों, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अभी सिंपल करना है। तो ये 2 गुणे में है, 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6, एक कम करेंगे 5 फैक्टोरियल, यहीं तक रखो, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, 6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 माइनस के r फैक्टोरियल है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, 5 - r बड़ा है या 7 - r बड़ा है, तो 7 - r बड़ा है। यहाँ पर जो नंबर जिधर बड़ा दिखेगा वही बड़ा है, तो जो बड़ा वाला होता है हमेशा उसको चेंज करना होता है, आपको ये तो पता ही है। थोड़ा काट पीट थे, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा एक बार में। ठीक है, जो काटा हमने काट दिया। अब देखो दोस्तों, 1 के बट्टे में है 5 - r फैक्टोरियल, ऊपर है 6 दूनी 12। देखो यहाँ से ये n के जगह पर है ना, ये n की जगह पर है, n आपको पता ही है ना दोस्तों, कहाँ लिख के दिखाऊं, यहाँ देता हूँ। जो n फैक्टोरियल होता है उसको मैं लिख सकता हूँ n, n-1, n-2 चला के लिख सकता हूँ जहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो ये n की जगह है, बाहर आगे एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - r, और एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - r। यहाँ पे फैक्टोरियल है तो मैं इसको यहीं तक रहने देता हूँ, फिर इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। फिर हम तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - r, 6 - r, 12 एक कम 12, तिरछे गुणा करो, 7 छंग 42 माइनस के 7r, फिर माइनस के 6r, माइनस माइनस प्लस r गुणा r स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करेंगे, सही से लिखेंगे तो r स्क्वायर 7 और 6 कितना हो गया, माइनस के 13r, और ये माइनस के 12 इधर के प्लस का 12 हो जाएगा, सॉरी प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 होगा, 42 में से 12 घटाएंगे 30 आ जाएगा, प्लस के 30। तो ये हमें एक क्या मिल गया बच्चों, एक द्विघात समीकरण मिल गया, जिसको हम हल करेंगे, हमें r के 2 मान आराम से हंसते हंसते मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका गुणज 1 है, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 30 आए, और ये चिन्ह देखते हैं और जोड़े तो 13 है, तो वो क्या होगी, 10 × 30
और 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 होता है। ठीक है, माइनस तो ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस के 10r माइनस के 23, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, आर उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ से आर बाहर निकालेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, नेगेटिव बाहर आ गया, 3 का भागा चला जाएगा दोनों में, आर बचा यहाँ से 3 धाई 30। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया, हमने एक गड़बड़ कर दी है, जब भी माइनस लेते हैं बाहर अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। अब इसको एक बार 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि r माइनस 10 बराबर 0 तो r का मान कितना आ जाएगा 10। यदि r माइनस 3 बराबर 0 तो r का मान कितना आएगा 3। अब इनमें से कौन सा सही है, क्या दोनों ऑप्शन सही है r के? देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, देखो r की ऊपर पे क्या है 6 है, तो r जो होता है ना हमेशा या तो इसके बराबर होगा, हमेशा इसके बराबर होगा। ठीक है, ऊपर जो संख्या होती है उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। ये जो r होता है दोस्तों, ऊपर जो n होता है ना, r का मान हमेशा या तो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा, लेकिन n से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ देखो r का मान 10 आ रहा है, जो कि असंभव है, असंभव है, क्योंकि r का जो मान होता है वो n या n के n या n से छोटा होगा। ठीक है, इस वजह से r का जो सही मान होगा वो कितना होगा 3 होगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? एकदम सरल तरीके से करा रहा हूँ, इससे आसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेकंड वाला पार्ट भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। सूत्र लगा दें, सूत्र तो बताइए आपको ना, फैक्टोरियल n n माइनस आर होता है। किसका सूत्र? एन पी आर का। ये बेसिक सा सूत्र है, बार बार लगा रहे हैं हम जब। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगाएंगे, तो ये है सेम वही क्वेश्चन है, बस 2 नहीं है। देख रहे हैं आप, थोड़ा नोटिस किया हमने कि बस गुणे में 2 नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, करके दिखाना पड़ेगा। फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बट्टे में आ जाएगा 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब खोल लेते हैं, 6 को खोल के लिख सकता हूँ, 6 एक कम कर दिया 5 फैक्टोरियल तक, और 6 में से एक माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटा एक बार में, यहाँ पे है 5 माइनस आर, ये बड़ा वाला है, बड़े वाले को खोलते हैं तो 7 माइनस आर आ जाएगा, 7 से कम करेंगे 6 माइनस आर, और फिर यहाँ आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल तक। इससे ये कटा एक बार में, तिरछी गुणा करोगे तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर, और यहाँ आ जाएगा 6 कम 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? तिरछी गुणा करेंगे तो 7 42 माइनस 7 6 13 आर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, इधर कितना है 6 है। ठीक है, सो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ढंग से लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस के 13 आर, 42 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 36 बचेगा, प्लस के 36। सही किया क्या? 7 छंग 42 माइनस माइनस प्लस 7 6 13 आर, ठीक है, प्लस का 6 के माइनस हो जाएगा, ठीक है, 36 आ रहे। ठीक, ओके, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 36 आया, जोड़ने पे 13, 9 चौको 36 और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 13 होता है। माइनस से ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे,
ब्रैकेट खोल दो, 4R, ठीक। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से R उभयनिष्ठ, R बचेगा, 9 बचेगा, 4 उभयनिष्ठ R, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चिन्ह बदल जाएगा, 4 9 36। सेम चीज़ आई है, अगर सेम चीज़ आई है तो आपने सही किया। सेम चीज़ 2 बार आई है, गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि R माइनस 9 बराबर 0, तो माइनस का 9 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 9। यदि R माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 4। और यही आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा, ये असंभव है, क्योंकि R का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि R जो होता है वो n या n से छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ लिख दोगे चूंकि R का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात R का मान क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। अर्थपूर्ण या फिर अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, एक शब्द को एक ही बार यूज करना, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर हम इक्वेशन गिने, क्या सवाल, ई एक बार आए, क्यू एक बार, यू एक बार, ए एक बार, टी एक बार, आई एक बार, ओ एक बार, एन एक बार, सब एक एक बार ही आए हैं, कोई 2 बार नहीं आया। अगर 2 बार आया तो उसको एक ही बार काउंट करने के लिए बोल रहा है। ऐसे प्रश्न अभी हम करेंगे भी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक, सॉल्यूशन में आ जाओ। हमें एक एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा, इक्वेशन, ठीक है। एन में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन हमारे पास 8 है, और सबको एक ही बार लेना है, 8 है, और आठों को लेके हम, है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 8 है हमारे पास, सबको एक लेने के लिए बोला है, तो 8 में से हमें 8 ही चुनने हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 8 अक्षरों में से आठों को लेकर, आठों को लेकर शब्द, शब्द बनाने की कुल विधि क्या हो जाएगा, 8P8, 8 है, उनमें से मुझे 8 को लेना है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सूत्र लगा दोगे NPR वाला, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस आर, आर भी 8 है, n भी 8 है, ठीक। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 8 में से 8 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। आपको पता है, मैंने पहले दिन ही बताया था, जब मैंने पहले एक्सरसाइज कराई थी 7.1, तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। और इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा मैं बता देता हूँ, कि बहुत टाइम लग जाएगा, गुणा ऐसे करेंगे तो 40,320 आएगा आंसर, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1। 40,320 को जब भाग दोगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 40,320 आ जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। पहला केस क्या बोल रहा है, एक समय में हम 4 अक्षर ले सकते हैं। मंडे में कोई रिपीट हुआ है क्या, नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो देखो n बराबर क्या है हमारे पास, 6 है, और r बराबर क्या है, 4 है, ठीक है। तो
एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही कर देते हैं ना, इसका हो जाएगा 6p4। ठीक है, 6 में से 4 अक्षर लेके बनने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे, फैक्टोरियल 6 बट्टे में 6 माइनस 4, फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस r। सूत्र जानते होगे ना, क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल। 6 को देखो, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा ना, तो 6 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 6 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होते हैं, तो 6 पंजे 30, 4 तिया 12 दूनी 24, 30 गुणा 24 गुणे में 1 लिखो ना लिखो बात एक ही होता है, पट्टी में 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1, काटो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो ये आ गया 12 तिया 36, पीछे से 0। कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, 360 तरीके हो जाएंगे। पहले वाले पार्ट में क्या होगा, 360 तरीका होगा। सही आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या बोला, सभी अक्षर लिए जाते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला, सभी अक्षर लिए जाते हैं। हमारे पास n कितने, 1 2 3 4 5 6, n हमारे पास 6 सभी लिए जाते हैं, यानी कि r भी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि कोई रिपीट नहीं कर रहा है। 6 हैं हमारे पास, 6 के 6 लेने पड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6p6। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सूत्र आप जानते हैं NPR का क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बट्टे में 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 में से 4 घटाओगे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 0 फैक्टोरियल, तो 6 पंजे 30, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, बट 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 24 का 24, 24 दिन 48, 24 तिया 72, 72 पीछे से 0 लग जाएगा। आंसर आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट का 720। 720 तरीके होंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले में क्या बोले, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। ठीक है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, सभी यानी कि 6, ध्यान देखिए 6 है ना हमारे पास, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो पहला अक्षर ये हमारा प्रथम अक्षर हुआ। ये चित्र बना सकते हो, पहला अक्षर एक स्वर बोला है, तो स्वर हमारे पास कौन कौन से हैं, देखो दोस्त, एक तो ओ है और एक ए है। प्रथम अक्षर हमारा ओ या फिर ए होना ही चाहिए। प्रथम अक्षर यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ बोल देना। तो प्रथम अक्षर आपका ओ या ए, इन दोनों में से कोई एक तो डालना ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर चुनने की विधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 है, 2 में से एक तो यहाँ डालना ही डालना है। प्रथम अक्षर चुनने की विधि क्या होगी, 2p1 यानी कि 2। अब जो अक्षर है आपने लिख दिया वहां पर, सपोज करो आपने यहाँ ए लिख दिया, तो उसको आप यहाँ और नहीं लिख सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो बचे 5, एक तो हमने लिख लिया, बचे हमारे पास 5 और 5 ही भरने हैं। ठीक है, शेष 5 अक्षर में से 5 अक्षर चुनने की विधि। ठीक है, वो क्या हो जाएगी 5p5, तो सूत्र लगाओगे फैक्टोरियल 5 बट्टे में 5 माइनस का फैक्टोरियल, तो 5 में 5 घटाओगे 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो इसको खोल देंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बच्चों को 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120,
बट्टा 1, तो आंसर आ जाएगा 120। समीकरण नंबर 2 क्या आ जाएगा? 120, यानी कि जो कुल विधि होगी, कुल विधि अर्थात कुल विधि, हमें क्या कर देना, समीकरण 1 2 को गुणा कर देना है। 2 गुणा 120 यानी कि 240 होगा आंसर। कितना होगा दोस्तों? 240। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बनने बनने, हाँ मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में बोला था कि पूरा प्रश्नावली सेम टू सेम चीज़ है, जैसे आपने 6.1 और 6.2 में पढ़ा है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये आखिरी के जो दो क्वेश्चन हैं, 10वां और ये 11वां, ये थोड़े अलग हैं। ऐसे प्रश्न आपने कभी पहले पढ़े नहीं है, ये इस प्रश्नावली में कुछ नया है। ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं देखिए। कह रहे मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बनने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? चारों आई एक साथ नहीं आते। तो सबसे पहले देखो, अगर हम गिने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, मिसिसिपी में जो कुल अक्षर हैं वो कितने हैं? 11 हैं। चूंकि आप लिख के दिखाओगे ना, मिसिसिपी में कुल अक्षर n बराबर कितने हैं? 11 हैं। उसके बाद देखो भाइयों, जो जो एक से ज़्यादा बार है उनको ही लिखना है। एच कितनी बार है? एच हमारा 4 बार है। पी हमारा 2 बार है। आई कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। और एम 1 बार है ना? तो जो एक बार है उसको नहीं लिखते, जो एक से ज़्यादा बार है उसी को लिखते हैं। अर्थात अर्थात कुल क्रमचय, इन सबको लेके जो कुल क्रमचय बनेगा ना वो क्या होगा? देखो, ये प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। मैंने बोला ना, इसमें क्या होगा, ऐसे जब प्रश्न आते हैं उनमें क्या होता है कि जो नंबर होता है टोटल n वो ऊपर आ जाएगा, और जो बाकी अक्षर हैं उनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा गुणे में। एच फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल, आई फैक्टोरियल। ठीक है, मान रखो। सो यहाँ देखिए भाई, n कितना है? 11 है। 11 का फैक्टोरियल। एच हमारे पास 4 का फैक्टोरियल। पी हमारे पास है 2 फैक्टोरियल। और फिर से आई हमारे पास है 4 फैक्टोरियल। इसको खोल लो। 11 को लिख सकता हूँ मैं 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल तक। 4 को लिख सकता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होते हैं, और इस 4 को मैं खोल देता हूँ। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, तो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा। ठीक है, फिर देखो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 से 8 कटा। 3 गुणा 2 6, 6 से 6 कटा। ठीक है, बाकी जो संख्याएं बच गई वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है, इन सब को जब गुणा करोगे तो वो जो कितना आएगा वो मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है, वो आएगा आपका, क्योंकि गुणा गुणा करके दिखाऊंगा उसमें टाइम वेस्ट है ना। 34,650 आएगा। 34,650 आएगा। ये कुल क्रमचय है। ठीक है, इन सबको लेकर जो बनने वाला टोटल क्रमचय है ना वो आ गया। लेकिन इन संख्याओं में ना ऐसी संख्या भी है जिनमें आई एक साथ आ रहा है। आई सारा एक का सारा एक साथ आ रहा है, और प्रश्न में क्या बोले? चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो कुल क्रमचय है। तो अगर चारों आई को एक साथ ले ले और वो जो आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, तो बचेगा क्या? जिनमें चारों आई एक साथ नहीं है। ठीक है, तो वही काम करना है हमें यहाँ पर। क्या करना है दोस्त? चारों आई एक साथ, चारों आई एक साथ
लेने पर क्रमचय। सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है ना। और इसकी जो हमने खुद टाइप करके जो पीडीएफ बना रखा है, उसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल में। आप वहाँ जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाने से पहले ही डाल दिया है, जो बच्चे जुड़े हैं उनको पहले ही वीडियो मिल जाता है, वीडियो आने से पहले वो आपको भी मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जब चारों आई एक साथ लेते हैं तो एन आई एक साथ लिया तो आई को नहीं लेना है। अब क्या आएगा, एश और पी आएगा बस फैक्टोरियल में। एन क्या है 11, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। चारों एक साथ आई जब एक साथ ले लेंगे तो फिर एन भी एक अलग हो जाएगा ना, चारों आई एक साथ लेने पर क्रमचय। ये चीज़ हमें निकालनी है। देखो चूंकि जब चारों आई को एक साथ लोगे तो 4 आई नहीं होंगे, एक आई हो जाएगा। ये जो हम 4 अलग अलग बोले तो एक ही बोलोगे। ये होगा 1 2, आई एक बार काउंट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। आई को एक बार काउंट करना है तो एन कितना होगा, 8 होगा। और हमारे पास एश 4 होगा और पी हमारे पास 2 होगा, बाकी सब एक एक बार है, ठीक है। अब आते हैं सूत्र में, तो फैक्टोरियल एन बट्टे में एश फैक्टोरियल और फिर पी फैक्टोरियल 2 बार हो जाएगा। देखो मान रखेंगे तो एन फैक्टोरियल का मान कितना है 8, एस का मान है 4 और पी का मान कितना है 2, ठीक। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल तक। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होते हैं, 4 से 4 घटा और 2 चुको 8, तो यहाँ आ गया 4 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। इन सबको जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 840। कितना मिलेगा, 840, ठीक। तो प्रश्नानुसार क्रमचय जिनमें आई एक साथ नहीं आते, ये निकालना है ना। तो क्या करना है, इस वाले में से इसमें क्या सब है और ये एक साथ वाला ले लिया है, तो सब में से एक साथ वाला घटा देंगे तो नहीं वाला बच जाएगा। 34,650 में से जब 840 हम घटा देंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 33,810, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ, आपके अर्धवार्षिक में और वार्षिक एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में, जो कि और शानदार क्वेश्चन है। इसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे परमुटेशंस, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसी पे क्वेश्चन बना दिया है। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, केस दे रखा है इसमें 3। पहला केस क्या है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है, कि भाई जो पी से प्रारंभ हो और एस पे खत्म हो, ठीक है। सेकंड केस क्या बोल रहा है आपसे, कि चयनित शब्द में सभी स्वर हैं एक साथ हैं। और थर्ड केस में क्या बोल रहा है, कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर हैं, ये आपको बोल रहा है। पहले वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस में होता है, पी से और अंत एस में होता है। तो यहाँ जब देखेंगे, चूंकि एन हमारे पास कितना है, इनके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन हमारे पास 12 है। इनमें से कोई रिपीट हो रहा है क्या, परमुटेशन टी हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है। और कुछ देखो, पी और एस से प्रारंभ होता है,
यानी कि इसको और इस अक्षर को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो इनको छोड़कर टोटल तो 12 है, तो पी और एस को छोड़ोगे तो 2 घटा दो, तो एन हमारे पास कितने हो जाएंगे 10, और टी हमारे पास 2 है। तो इनको लेकर जो कुल क्रमचय बनेंगे वो क्या होगा, फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल टी होगा। ठीक है, एन कितना है 10 है और टी कितना है 2 है। हल करो, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बट्टे में 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 2 से 2 कटा, और इन सब की जब गुणा करोगे तो गुणा करने पे जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 1 8 1 4 4 00, ये आंसर आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो ना दोस्त, एक बार दोबारा जरूर देख लेना। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ लिए जाते हैं। सभी स्वर को अगर एक साथ ले लो, स्वर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे देखो स्वर क्या है, स्वर हमारा ई है, फिर यू है, फिर ए है, फिर आई भी है, फिर ओ भी है, पांचों के पांचों है। तो स्वर हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक, तो पांचों स्वर को एक साथ लेके हमें जो बना सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पांचों स्वर को लेकर बना क्रमचय। 5 स्वर है, 5 में से हमें पांचों को लेना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सूत्र लगा देंगे। ठीक है, सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 के बराबर हो जाएगा, 5p5 फैक्टोरियल 5 ही होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये हो जाएगा कितना, 5 चौको 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी 120। अब जब हमने पांचों स्वर को एक साथ ले लिया है तो ये पांचों स्वर अब एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बचे अक्षर क्या हो गए, एन। टोटल कितना था हमारे पास, 12 था। ठीक है, 12 था, 12 में से पांचों स्वर को आप घटा दोगे। ठीक है, पांचों स्वर को घटा दोगे, और पांचों स्वर घटाने के बाद पांचों स्वर को एक के बराबर काउंट करना है, एक साथ ले लिया ना तो एक हो गया, तो प्लस 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, और इनमें हमारे पास जो टी है वो 2 बार है। ठीक, तो हिंदी में क्या लिखोगे आगे, हिंदी में लिखेंगे इनसे बनने वाले क्रमचय। क्या हो जाएगा, एन हमारे पास और टी हमारे पास है। ठीक, एन हमारे पास है 8 फैक्टोरियल बट्टे में 2 फैक्टोरियल। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 7 6 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कटा। ठीक है, इनकी हमें गुणा करनी है, समीकरण 2 मानो। ठीक है, गुणा कर दोगे, 8 सत्ते 56, 6 पंजे 30, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 0। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेना, अर्थात कुल विधि, अर्थात कुल विधि क्या हो जाएगी, इसको और इसको एक साथ गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है कि वो भी लिख देता हूँ, 24 1 9 2 00 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा सेकंड वाले का। अब आ जाओ थर्ड वाले में, शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, मैंने पहले से लिख लिया, अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखा तो बहुत टाइम लग जाता। हमारे पास परमुटेशन है, कह रहे चयनित शब्द में पी तथा एच के मध्य 4 अक्षर होने चाहिए। तो देखो हमारे पास टोटल 12 है ना, पी से लेके एच तक 12 है, मैंने 12 नंबरिंग कर ली और डब्बे बना दिए। अगर मैं पहले पोजीशन में पी रखूँ, उसके बाद 4 अक्षर रखने हैं, उसके बाद आपको एच रखना है। ठीक है, 4 अक्षर रखोगे फिर एच रखना है, फिर ऐसे चलेगा।
या फिर मैं दूसरे पोजीशन पे पी रखूँ, फिर 7वें पोजीशन पे एस आ जाएगा। फिर अगर तीसरे पोजीशन पे पी रखूँ तो 8वें पोजीशन में एस आ जाएगा। चौथे पोजीशन में पी रखूँ तो 9वें पोजीशन में एस आ जाएगा। बीच में 4 अक्षर होने चाहिए। 5वें पोजीशन में पी रखूँ तो 4 डब्बे छोड़ोगे एस आ जाएगा 10वें पोजीशन पर। ऐसे ही 6ठे पोजीशन पे रखोगे पी तो 11वें पोजीशन पे क्या आ जाएगा एस। अगर 7वें पोजीशन पी रखेंगे तो 12वें पोजीशन पे एस आएगा। 12 के बाद और कुछ है नहीं तो और पोजीशन नहीं कर सकते। ये तो 7 तरीके हो गए। अगर 7 तरीके ऐसे हुए, अगर इसको हम ऐसे कर दें कि पहले एस रखें और फिर पी रखें तो और 7 तरीके बन जाएंगे, और 7 तरीके बन जाएंगे, है कि नहीं। पहले एस और फिर पी रख दो तो 7 तरीके ऐसे और 7 तरीके वैसे, तो कुल तरीके कितने हो गए? 14 तरीके हो गए। ठीक है, पी तथा एस को रखने के तरीके कितने हो गए हमारे पास? 2 गुणे 7 यानी कि 14। ठीक, तो पी और एस को तो एक साथ ले लिया, तो बचे हमारे पास और अंक कितने बचे? देखो टोटल एन हमारे पास कितना था? 12 था। पी और एस को एक साथ लिया तो उनमें से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास टी कितना है? 2 है, अर्थात क्रमचय। इनको लेके जो क्रमचय बनेगा वो क्या होगा? एन फैक्टोरियल बट्टे टी फैक्टोरियल। एन कितना है? 10 फैक्टोरियल और टी फैक्टोरियल कितना है? 2। ठीक है, अभी इसको हमने काउंट किया था ना, 10 2, देखो 10 2 कितना आया था? 18 144 00। 18 144 00। तो इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, अर्थात कुल विधि क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा। 14 को गुणा कर देंगे 18 144 00 में, और गुणा करने पे जो आएगा मैं लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा? कॉपी में मैंने लिख रखा है यहाँ पर 25 40 1 600। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वन शॉट वीडियो में हमने पूरी प्रश्नावली 7.3 सॉल्व कर लिए। और नई एनसीईआरटी में इसको 6.3 बोला गया, ओल्ड एनसीईआरटी में इसको 7.3 बोला गया। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, उदाहरण भी सेम ही है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो सभी के लिए ज़रूरी है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन चेक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।